नमस्कार बच्चों, एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर एक पूछा जाने वाला प्रश्न है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये व्यंजक मैं शुरू करता हूँ। इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, एसएम फिजिक्स चैनल को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैंने 12th फिजिक्स के इसी अध्याय के 2 वीडियो अपलोड करूंगा। इसे आप देखें, समझें, और अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है, कहीं पे आपको कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट कर कर प्रश्न पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक का। क्योंकि एमपी बोर्ड में एक न्यू पैटर्न पिछले साल से आया है जिसमें 4 अंक के 4 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक के 7 और 28 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। टोटल 70 मार्क्स का पेपर आता है। उसमें 4 मार्क्स के लायक जो प्रश्न है वो मैं आपको जो इसमें होंगे मैं आपको समझाऊंगा। आप कंटिन्यू चैनल पर बने रहें तो आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद फिर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी करवाएंगे 100 मार्क्स का, जो इसी में मैं आपको लिख करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बच्चों देखिए, एक चीज ध्यान रखें कि आपकी जो ड्राइंग है, जो चित्र है, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चित्र बहुत अच्छा बनाएंगे तो आपको डेरिवेशन समझने और समझाने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक वृत्तीय कुंडली लेना है हमको, ठीक है। इसका रेडियस हम मान लेंगे r, और इसके अक्ष पर, क्वेश्चन में बोला गया इसके अक्ष पर एक बिंदु है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह है बिंदु P, जो कुंडली के सेंटर पॉइंट O से, कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर है। और हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बायो सावर्ट के नियम की सहायता लेनी है। बायो सावर्ट ने कहा था कि धारावाही चालक के अल्पांश को लेकर हम, अल्पांश यानी वृत्त की ये जो परिधि है उस पर एक छोटा सा टुकड़ा, अल्पांश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है AB। बाद में दूसरी साइड लेंगे A' B'। इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं हम, DL। और अल्पांश की बिंदु P से जो डिस्टेंस है उसको मानते हैं y। बिंदु P से दूरी मानते हैं y। पहले हम इस अल्पांश के लिए करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे अल्पांश के लिए मानेंगे, और फिर बाद में पूरी कुंडली के लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, बायो सावर्ट ने जो बोला था वो यहाँ पे ये कहा था कि एक अल्पांश AB अगर माना जाए और उसमें धारा I बह रही है, तो उस धारा के कारण एक दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये यहाँ पर क्रॉस के रूप में दर्शाया गया है। ये क्रॉस जो है अगर हम इस तरफ लेंगे तो ये डॉट के रूप में दर्शाएंगे। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है जब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर, तो उसको संकेत के रूप में दर्शाने के लिए सर्किल के अंदर क्रॉस बनाते हैं। और जब तल के लंबवत बाहर की ओर लिखना हो, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर हो, तो इसको सर्किल के अंदर डॉट बनाते हैं। तल का मतलब कागज का तल लिखा रहता है बुक में, कागज का तल यानी जो आपकी किताब है उस किताब को आप अगर आधार माने तो उसके लंबवत। तो हम बोर्ड को मान रहे हैं, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा होगा, अगर हम बायो सावर्ट के नियम को समझे तो ऐसा होगा, तल के लंबवत अंदर, मतलब ऐसे होगा, और इस तरफ होगा बाहर की ओर। ठीक है, तो बायो सावर्ट के नियम में जो समझाया गया था वो मैं आपको समझा रहा था कि ये क्रॉस और ये डॉट क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बाएं हाथ की हथेली का नियम लगता है, इसमें ये नियम लगता है। इसको आप देखें तो ये अंगूठा धारा की दिशा को दर्शा रहा है,
और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो इसको हम स्ट्रेट ना लेकर उंगलियों को ऐसा कर लेते हैं। जब इसको ऐसा करेंगे तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र बी को संकेत करेगी और ये अंगूठा जो है वो धारा को। तो ये ऐसे मुड़ रही हैं, अर्थात धारा का डायरेक्शन देखो आप, बायो-सावर्ट के नियम में धारा जो है ऊपर जा रही है इसमें चालक में, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उंगलियां मुड़ी हुई हैं अंदर की ओर ऐसे, ये ऐसा घूम रहा है ऐसे। हाथ को जब ऐसे घुमाएंगे तो उंगलियां जिस तरफ घूम रही हैं अंदर की ओर घूम रही, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अंदर की ओर होगा ऐसे। और अब हम इधर देखें, धारा उसी तरफ बह रही है, लेकिन अब दूसरे साइड देखें चालक के, और मैं ऐसे इसको घुमा करके मैं घूम जाता हूं तो ये देखो धारा उसी तरफ है, लेकिन अब उंगलियां बाहर की ओर आ रही है। तो ये जो उंगलियां बाहर की ओर आ रही हैं ये चुंबकीय क्षेत्र बी का डायरेक्शन बता रही है। और इस तरफ हम घूमते हैं तो इस तरफ अंदर की ओर है, अर्थात इस हाथ को, दाएं हाथ की हथेली को ऐसे घुमाना है तो ये उंगलियां जिस तरफ घूम रही हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इस तरफ हो रही है अंदर की ओर, अर्थात यहाँ कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसीलिए उसको संकेत के रूप में क्रॉस, सर्किल के अंदर क्रॉस दर्शाया है। और इधर तल के लंबवत बाहर की ओर है ऐसे, इसलिए इसका संकेत क्या है, सर्किल के अंदर डॉट। तो ये बात समझ में आई कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखें आप, अल्पांश dl लंबाई का यहाँ पे माना है जिसकी दूरी y है, और जो करंट है वो इस लूप में यानी कुंडली में ऐसे बह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बह रहा है, वामावर्त, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटों की उल्टी दिशा में। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस कुंडली को ऐसे रख दूं इस तरीके से, तो धारा की दिशा हमको ये जो दिख रहा है एरो ऊपर की ओर, ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो y है ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ p है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, यहाँ भी बनेगा और इधर भी। तो ये 90 एंगल इधर पे बनेगा धारा की दिशा के साथ, जिसको अभी हम यहाँ शो नहीं कर सकते, वो त्रिज्या के साथ बन जाएगा। अगर मैं ऐसे रखूं तो ये कुंडली आपको ऐसे ना दिखेगी, अगर सीधा देखा जाए तो ये जो डायरेक्शन है धारा का इस तरफ, इसके और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये है, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90, इधर पे थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको याद रखना है बायो-सावर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, आपको यहाँ पे ये लिख लेना है कि माना कि r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, माना वृत्ती कुंडली की त्रिज्या r, अल्पांश AB की लंबाई dl, अल्पांश कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल I, AB से P को मिलाने वाली रेखा एवं धारा की दिशा, AB से P को मिलाने वाली, या ऐसा लिख लेते हैं AB से P की दूरी कितना माना हमने, y, ये y मान लिया, और AB से P को मिलाने वाली रेखा एवं, रेखा कौन सी, y, एवं धारा की दिशा के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, इसलिए बायो-सावर्ट के नियम से वही आपको याद रखना है, क्या था,
dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, ये हम आपको समझा चुके हैं पिछले व्यंजक में, उसको देखें आप। एंड आई इंटू डी एल साइन, साइन कितना है 90 एंगल बन रहा है y और i के डायरेक्शन के बीच, और डिस्टेंस कितना है y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब देखिए इधर पे dB जो है ये हमको मिल गया, ये अल्पांश के कारण dB का डायरेक्शन क्या है, y के लंबवत। dB का जो डायरेक्शन है वो है y के डायरेक्शन के लंबवत। इसको हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको dB का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब यहाँ जो dB है वो कोण बना रहा है इधर पे। अगर मान लीजिए dB इस डायरेक्शन में होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये dB का डायरेक्शन ये है, इसलिए इसके दो घटक डिवाइड होंगे। जब भी कभी कोई वेक्टर किसी तल पर या किसी भी पृष्ठ पर एक एंगल बनाते हुए वहां से गुजरता है, तो जहां पर एंगल बनता है उसे आधार रेखा मान लिया जाता है। और चूंकि देखिए ये कुंडली क्या है, ये है व्यास, तो उसके समांतर हम ये आधार मान लेते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र जो है उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। जहां पर कोण बनता है उसका वो वाला घटक हो जाएगा कॉस थीटा, और उसके लंबवत होगा साइन थीटा। तो dB के दो परस्पर लंबवत घटक हैं, कौन कौन से, dB cos थीटा ये ऊपर होगा, और dB sin थीटा ये होगा dB sin थीटा। dB cos थीटा जो है वो है कैसा घटक है, dB चुंबकीय क्षेत्र का परपेंडिकुलर एलिमेंट है, यानी कि लंबवत घटक है। लंबवत घटक कौन सा हो गया, dB cos थीटा, और समांतर घटक हो जाएगा dB पैरेलल dB sin थीटा। अब हम देख सकते हैं कि जो dB है वो लंबवत है, और ये अक्ष के अनुदिश है dB sin थीटा। इसके बाद अभी तो एक अल्पांश के लिए हुआ है, अब हम दूसरा अल्पांश एक और मानते हैं a' b'। इसी प्रकार अन्य अल्पांश, क्योंकि जो वृत्तीय कुंडली है ये बहुत सारे छोटे छोटे परिधि के टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो हम एक और मानते हैं, इसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो जैसा इसमें है वैसा उसमें भी आएगा, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा करके इसको सॉल्व करेंगे। अन्य अल्पांश a' b' जिसकी लंबाई dl माना है के लिए P पर dB की गणना करते हैं। तो यहां पर भी ये क्या आएगा, dB के दो घटक हो गए, dB डैश मान लेते हैं, dB डैश परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा dB डैश कॉस, इसको dB डैश मान लेते हैं, dB डैश कॉस थीटा एंड dB डैश पैरेलल dB डैश साइन थीटा। इसका भी साइन थीटा इसी डायरेक्शन में होगा, दो आ गए, मतलब इसका और इसका दोनों का जो साइन वाला फैक्टर है वो इसी डायरेक्शन में होगा, और इसका कॉस थीटा वाला वो जो है नीचे की ओर होगा। तो dB cos थीटा दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी विरोध करेंगे, क्योंकि ये परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा इनका एक दूसरे के विपरीत है। तो हम यहां लिखेंगे इस प्रकार, वृत्तीय कुंडली के सभी अल्पांशों के कारण dB के लंबवत घटक dB cos थीटा
एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। अतः इनके कारण परिणामी तीव्रता शून्य होगी। बात समझ में आ रही है? डीबी कॉस थीटा ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अभी और अल्पांश लेंगे तो उनका भी डीबी कॉस थीटा ऐसे ही लंबवत होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस तरफ से देखूं, यहाँ से इस एंगल से देखूं, तो ये जो डीबी कॉस थीटा है बिंदु P पर ऐसे मिलेंगे। देखिए जितने भी अल्पांश लेंगे उन सभी का जो डीबी कॉस थीटा है, डीबी कॉस थीटा, 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 ये सब एक दूसरे को, ये इसको निगलेक्ट करेगा, ये इसको निगलेक्ट करेगा, ये इसको और ये इसको। इस प्रकार इनके कारण कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, अर्थात परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी कॉस थीटा के कारण नहीं मिलेगी, वो जीरो हो जाएगी। मिलेगी किसके कारण? जो एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में जितने भी डीबी साइन थीटा होंगे वो सभी जुड़ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दो के लिए निकाल के देख लिया। अब हम बार बार बहुत सारे अल्पांश नहीं लेंगे, क्योंकि अल्पांशों की संख्या अनलिमिटेड है, अनंत है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा करेंगे यानी जोड़ देंगे तो सभी एक जैसे, इसलिए सिग्मा कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, इसको हम लिखेंगे B इज इक्वल टू सिग्मा डीबी साइन थीटा। साइन थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि डीबी साइन थीटा का, साइन थीटा के कारण ही डीबी के साइन, डीबी साइन थीटा घटक से ही हमको मिल रहा है, इसलिए B इज इक्वल टू सिग्मा डीबी साइन थीटा। सिग्मा यहाँ पे लिख दिया हमने, B इज इक्वल टू सिग्मा डीबी का मान कितना है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल वाई स्क्वायर साइन थीटा। देन B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर देंगे, सिग्मा केवल किसके लिए होगा, डीएल के लिए, आई साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर सिग्मा डीएल। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, चूंकि अब देखिए मेरे को मान निकालना है, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा, ये थीटा जो एंगल है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ये जो आर है वो लंब होगा, एक्स होगा इसका आधार, वाई होगा कर्ण। साइन में क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या चाहिए, आर अपॉन वाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन वाई। साइन थीटा का वैल्यू ये हम लिखेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, यानी क्या लिखूंगा मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन वाई का वैल्यू क्या होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू जो है अब हम आगे पुट करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आपको छोटा है तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस है इसलिए दिखेगा। ये साइन थीटा और वाई का वैल्यू हमको रखना है इक्वेशन 2 में, इस पे रखना है, ध्यान से इसको देखें क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर सिग्मा डी एल। यहाँ पे मान रखो तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई एंड आई इंटू आर अपॉन वाई और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे और लिख लो आप कि ये सिग्मा डी एल का जो वैल्यू वो हो जाएगा 2 पाई आर एन। क्यों होगा, क्योंकि पूरी कुंडली डी एल जो था ए बी अल्पांश के लिए था, अब पूरा सिग्मा कर दिया, पूरी कुंडली का जो परिधि है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, और अगर फेरों की संख्या उसमें एन है कुंडली में तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एल का वैल्यू 2 पाई आर एन, दिख रहा है ना, 2 पाई आर एन।
तो यहाँ सबका वैल्यू रखेंगे, इसका हो गया 2 पाई RN। अभी हमने r का वैल्यू, साइन का वैल्यू रखा r/y, तो ये हो गया म्यू 0.4 पाई I इंटू आर। अच्छा r जो है वो 2 बार हो जाए, r ये हो गया और r यहाँ से भी आ गया, तो I क्या लिख देते हैं 2 पाई NI/r² और डिवाइडेड बाई y की पावर 3, क्योंकि y नीचे आ जाएगा, y² पहले से था। अब y का वैल्यू कितना है, ये रूट ऑफ r² प्लस x², यहाँ पे वैल्यू रख देंगे म्यू 0.4 पाई इंटू 2 पाई NI/r² और रूट r² प्लस x² की पावर 3। और आपको मालूम है कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और 3 पहले से, तो 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया r² प्लस x² की घात 3/2, यानी रूट का मतलब 1/2, 3 पहले से था तो 3/2 यूनिट, इसका होगा टेस्ला या वेबर/मीटर²। तो ये प्रूव हो गया। तो इसमें हमने ये देखा कि पहले हमने एक अल्पांश AB माना, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर तीव्रता dB निकाला, dB ने एक एंगल बनाया, एंगल के कारण इसके दो घटक बटे, dB cos थीटा dB sin थीटा। dB cos थीटा ऊपर की ओर होगा लंबवत घटक, dB sin थीटा होगा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर। फिर हमने देखा कि इस प्रकार और भी दूसरे अल्पांश के लिए लेते हैं तो इसमें भी dB cos थीटा नीचे होगा, dB sin थीटा अक्ष के अनुदिश। इस प्रकार अन्य अल्पांश भी लेंगे हम, तो जितने भी dB cos थीटा होंगे वो एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, तो इनके कारण परिणामी तीव्रता 0 मिलेगी, क्योंकि ये एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। और जबकि परिणामी तीव्रता उनको एक दूसरे से जुड़ने से मिलेगी, विरोध करने से नहीं मिलेगी। तो dB sin थीटा वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे एक ही दिशा में होने के कारण, इसलिए परिणामी तीव्रता हमको यहाँ से मिलेगी। तो हम लिखेंगे कि पूरी वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता B = सिग्मा dB sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने कैसे लिखा, क्यों, क्योंकि हमको dB sin थीटा के कारण ही परिणामी तीव्रता मिलेगी, इसलिए हम सिग्मा कर देंगे। सिग्मा का मतलब है सभी को जोड़ना। तो वैल्यू रख दिया dB का, यहाँ पे ये रखा, sin थीटा भी है। सिग्मा जो है वो किसके लिए होगा, केवल dl के लिए, क्योंकि सभी का मान कांस्टेंट है, म्यू 0.4 पाई भी कांस्टेंट है। आपको ये पूछा गया कि ये सिग्मा आप dl में क्यों कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि म्यू 0.4 पाई कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट, y² भी कांस्टेंट, sin थीटा भी कांस्टेंट, तो इसलिए केवल एक ही वेरी कर रहा है, एक ही परिवर्तित हो रहा है, वो है dl। सिग्मा dl का वैल्यू 2 पाई RN, sin थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, sin थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण आधार, लंब बटे कर्ण यानी r/y, और पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, y² का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू होगा रूट के साथ। इन सभी को यहाँ पुट करके मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत सरल प्रश्न है। जब तक आप फिजिक्स में व्यंजक को सॉल्व नहीं करते तब तक आपको कठिन लगता है वो, लेकिन आप उसका चित्र अच्छे से समझ गए, चित्र बना करके आपने व्यंजक किया, जो जिस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है उसको आप याद कर लें, समझ लें, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये एंगल इधर बन रहा है तो क्यों बनेगा, dB cos थीटा ऊपर ही क्यों है, ये इधर क्यों है, ये क्यों ये लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो फिर फिजिक्स आपके लिए बहुत सरल है। फिर भी अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें वीडियो देखकर, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो बना के समझाऊंगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, बट आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, उसको आप जरूर देखें। थैंक यू।